हम लोग वहाँ से चले 25 की संख्या में। दिल्ली में हमारे 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया। हम लोग किसी तरह भाग के आए। एमएसपी की गारंटी दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू करें। नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में एग्रीकल्चर के लिए बिजली फ्री है, उस तरह आप भी बिजली फ्री दीजिए। भारत के किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के किसान। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं जी। बिहार से आए हैं या यहीं पर रहते हैं? ना, हम लोग बिहार से प्रॉपर आए हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार जिला से। शेखपुरा जिले से। तो क्या आपकी मांगे हैं अभी? क्या सोच कर आए हैं? हमारा मांग है कि एमएसपी की गारंटी दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू करें और किसानों का कर्ज माफ़ करें। ये 3 मुद्दा है और हर खेत को पानी मिले। अच्छा। सिंचाई की गारंटी हो। अगर सिंचाई की गारंटी हो जाएगा तो फसल 4 गुना हो जाएगा और हमारा फसल का दाम मिलना चाहिए। इसी के लिए पंजाब की धरती पर यहाँ का किसान जागरूक है और हमारे बिहार के किसान जागरूक नहीं है। तो इन लोग जो है धरना दे रहे थे। हम लोग वहाँ से चले 25 की संख्या में। दिल्ली में हमारे 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, दिल्ली में आपके 13 लोग अरेस्ट हो चुके थे। हम लोग किसी तरह भाग के आए और बैनर जो है फ्लेक्स कप को छिपा दिए, झंडा को छिपा दिए जी। उसके बाद हम लोग अब सोच दिमाग लगाएं कि कैसे जाना है हमको धरना में। बच गए हैं तो जाना है। तो बिहार के किसानों की क्या सोच है पंजाब के इस एजिटेशन को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर? सोच बढ़िया है, लेकिन इतने ने गरीब हो गया है। वहाँ माने सिंचाई की गारंटी नहीं है और 4 साल से वहाँ पानी नहीं पड़ रहा, जिसके चलते अकाल है। उनके पैसा नहीं है, जागरूक नहीं है और शिक्षित नहीं करता। अभी ब्यूरोक्रेट और नेता लोग मिलके अपने लड़का को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और किसान के बेटा गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसके चलते वहाँ पढ़ाई नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेट का जो है और नेता लोगों का जो है, उन लोगों का तो लड़का पढ़ लेता है और किसान का बच्चा नहीं पढ़ने पाता है, जिसके कारण दिमाग उसके पास नहीं है कि हम कैसे हक लड़े, कैसे करें। लेकिन हमारा प्रयास है हम लोगों का, भारतीय किसान विकास यूनियन का की ओर से, कि बिहार में भी आंदोलन चले। बीच बीच में हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं, लेकिन तब भी आंदोलन चलाते रहते हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि अगर किसान प्रोटेस्ट यहाँ पर सफल होता है तो आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा? जी। मनरेगा, जब भी भारत सरकार मनरेगा को लागू करेगी तो पूरे भारत में लागू होगा। स्वामीनाथन आयोग का जो भी केंद्र सरकार लागू करेगी वो पूरे भारत में होगा। जैसे 3 कृषि कानून वापस हुआ तो पूरे भारत के लिए वापस हो गया। तो ये आपके संगठन की सोच है पंजाब के किसानों के साथ खड़े होने की, या बिहार का हर किसान यही सोच रहा है? बिहार का किसान सब यही सोच रहा है कि जो भी पंजाब के लोग कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, हम लोगों को भी हिस्सा करना चाहिए। बिहार से अगर हम बात करें तो पंजाब में किसानों के पास बहुत लेबर भी आती है, लेबर का काम करने वाले लोग आते हैं जो यहाँ पर खेतों में काम करते हैं। उनसे भी आपकी कोई बातचीत होती है? क्या सोचते हैं वो लोग? ना, उन लोगों से हमारे कोई बातचीत नहीं होती है। जो मजदूरी कर रहा है यहाँ वो हमको कोई मदद नहीं करेगा। जो किसान है कुछ बचा हुआ, वहाँ तो मान लीजिए किसान है ही नहीं। हमारे यहाँ ज़मीन चकबंदी नहीं हुआ, 20 बीघा ज़मीन है तो 50 जगह है, इसलिए भी पैदा कम होता है और सिंचाई की गारंटी नहीं है। बिहार में क्या हालात है किसानों के? बिहार के पूरे राज्य में सबसे दुर्दशा खराब है तो बिहार के किसानों के। किसान की स्थिति इतनी खराब है कि 4 साल से मारा हो रहा है। वो जब अपने बाल बच्चा को छोड़ के, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ के, जवान बेटी को छोड़ के वो पलायन कर रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि गोवा तक चले जाता है और अभी भी अंडमान निकोबार तक चल जाता है, जहाँ कि कभी जाता ही नहीं था। लेकिन गरीबी के कारण किसान ज़मीन छोड़ के चला जाता है, पलायन कर जाता है। कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने में बिहार से? बिहार से हमें 2 दिन लगे। अच्छा। हाँ। नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में एग्रीकल्चर के लिए बिजली फ्री है, उस तरह आप भी बिजली फ्री दीजिए और सिंचाई की गारंटी दीजिए और किसानों के कर्ज माफ़ कीजिए। ये हमारा नीतीश जी से मांग है। तो आपने दिल्ली रुकने का फैसला क्यों नहीं किया? वहाँ भी तो बॉर्डर है। एक दिन दिल्ली में रुके हैं, हमारा अरेस्ट हो गया। तो जो हमारा एक साथी थे
वो बीपीएससी का ट्रेनिंग करवाते तो यूपीएससी के, वो हमारे संपर्क में थे, तो उनके नाइट होल्ट उनके यहाँ के हैं। फिर सुबह जो हम लोग यहाँ चले। तो किसान भाइयों के साथ अब आप दिल्ली जाएंगे? हाँ, दिल्ली जाएंगे, और हम फ़ोन से भी और किसान को बुलाएंगे कि इनके साथ दिल्ली जाना है। बिहार से कितने किसानों के आने की उम्मीद है? अगर आप हम लोग वहाँ बहुत वीक हैं। हाँ। किसान जो है बहुत वीक हैं, जागरूक नहीं है पंजाब की तरह। इसलिए कुछ संगठन है जो फ़ोन कर रहा है कि क्या हो रहा है, उसको बतला रहे हैं। अगर वो आना चाहेंगे तो उनको कहेंगे कि आइए। हमारा होना चाहिए कि कृषि प्रधान देश है, पहले सिंचाई की गारंटी हो और जो उपजा रहा अन्नदाता उनके सही दाम मिले। तो बिहार में कुछ बदल रहा है किसानों के लिए कि नहीं बदल अभी तक तो नहीं बदलाव देख रहा हूँ। सबसे पहली तो जो मेरे भाई जी बोले उसी के काम के लिए मैं समर्थन हूँ कि लड़के लेना है तो लेना है। हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को भी कहना चाहते हैं कि वो भी सहयोग करें, हमारा बॉर्डर को खोल दें। हम लोग शांतिपूर्ण से दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में जो मांग है हम लोग शांतिपूर्ण से मांग करेंगे। हम लोग के सरकार से कोई नहीं, हम लोग का उनका माने हम लोगों का एमएसपी की गारंटी दे दे और किसान का कर्ज माफ़ कर दे और स्वामीनाथन आयोग को सिफारिश लागू कर दे। तो इस प्रोटेस्ट से बिहार के किसानों में उम्मीद बंधी है? जी, बंधी है। जो भी संगठन खड़ा है हम लोग वो है यहाँ के उम्मीद से। किसान भाई यहाँ के क्या सोचते हैं? बिहार से लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। बाबा जी, बिहार से आए हैं लोग आपके समर्थन में। बहुत ਵਧੀਆ ਆਏ ਤੇ बढ़िया जी। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੂਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਠ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। तो अभी आपने सुना बिहार के किसानों को जो 1500 किलोमीटर का सफ़र करके बिहार से यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि वो पंजाब के किसानों के साथ उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और उन्हीं के साथ अब यहाँ से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि बिहार के किसानों को भी अब पंजाब के इस प्रोटेस्ट के बाद एक उम्मीद बंधी है कि अगर सरकार किसानों की मानती है तो इसका फ़ायदा बिहार ही नहीं पूरे देश के किसानों को मिलने वाला है।